गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सब्जेक्ट था हमारा क्या, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। तो हम यहाँ पे जैसे कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा रेलवे जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ, आरआरबी जेई एंड जो भी यहाँ पे हमारे एमपीपीएससी एई का एग्जाम है एंड एसएससी जेई और जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे पीएससी एग्जाम हो गया, ये काफी सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या सब्जेक्ट है। तो टॉपिक हमारा चल रहा है क्या, कॉन्क्रीट, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हमने डेफिनेशन देखा था कॉन्क्रीट के बारे में कि कॉन्क्रीट हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में हमारे पास क्या है, मिक्स है, जैसे कि सीमेंट हो गया, एग्रीगेट हो गया एंड वाटर हो गया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसके बारे में बात की थी क्या, कुछ वर्क एबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था कि वर्क एबिलिटी क्या होती है। तो हमने इसके डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। देन उसके बाद हमने इसके मेजरमेंट्स के बारे में बात की थी कि वर्क एबिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है। तो फर्स्ट हमने देखा था क्या स्लम टेस्ट होता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे वीवी कंसिस्टोमीटर के बारे में बात किए थे। थर्ड यहाँ पे कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट के बारे में बात की थी एंड फ्लो टेबल टेस्ट यहाँ पे बात की थी। ओके, जब मतलब एंडिंग में मैं आपको सारे टॉपिक्स का रिवीजन करा दूंगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले आज के टॉपिक में डिफेक्ट्स इन कंक्रीट, कि कंक्रीट में जनरली हमें किस टाइप के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना कंपलसरी है। ओके, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली विद डायग्राम 1 बाय 1 हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर हम यहाँ पे सेग्रीगेशन के लिए बात करें तो सेग्रीगेशन जनरली होता क्या है, हमने अगर यहाँ पे कोर्स साइज के पार्टिकल्स, कोर्स दैट मीन्स बड़े साइज के पार्टिकल्स लिए और बड़े साइज के पार्टिकल्स का हमने क्या करवाया, यहाँ पे सेपरेशन करवाया। ओके, सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल ऑफ कॉन्क्रीट, जैसे कि सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया। हमने सीमेंट ले लिए, सैंड ले लिए, एग्रीगेट लिए, तीनों का मिक्सचर्स, और इसका क्या सेपरेशन करवाया, बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहती, डिफरेंट रहती। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि जनरली जो सेग्रीगेशन रहता है वो किसके कारण वहां पे अकर करता है, विल अकर ड्यू टू मच कोर्स एग्रीगेट। अगर हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में कोर्स एग्रीगेट का यूज कर लिया, मतलब कि बड़े बड़े साइज के एग्रीगेट्स ले लिए, तो उसमें जनरली क्या अकर करेगा, सेग्रीगेशन अकर करेगा। ओके, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना कि टू मच कोर्स एग्रीगेट का यूज करने से सेग्रीगेशन अकर करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो वाटर सेपरेटिंग आउट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मटेरियल, हम यहाँ पे वाटर को भी सेपरेट करेंगे, वो भी किसी मटेरियल से यहाँ पे इसको क्या सेपरेट करवाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो बड़े साइज के एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट, सेपरेटिंग आउट एंड सेपरेटिंग डाउन, उसको हम सेपरेटिंग आउट करवाते, सेपरेटिंग डाउन करवाते, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेग्रीगेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो पेस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेपरेटिंग करेंगे, सेपरेटिंग अवे फ्रॉम कोर्स एग्रीगेट एंड सेग्रीगेशन इज सीन इन बैडली प्रोपोर्शन मिक्स। अगर हमने यहाँ पे बैडली प्रोपोर्शन मिक्स यहाँ पे क्या कॉन्क्रीट बनाया, ठीक है, मतलब यहाँ पे बुरी तरीके से हमने इसको क्या मिक्स किया, मतलब ज्यादा अमाउंट में हमने सैंड ले लिया एंड ज्यादा अमाउंट में क्या एग्रीगेट ले लिया, तो इससे क्या हमारा जो प्रोपोर्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ऑब्वियसली बैड बनेगा। ठीक है, तो ये जनरली सेग्रीगेशन की प्रोसेस हो जाती है हमारे पास। और ये जनरली किसके कारण अकर करता है, यहाँ पे इम्प्रॉपर प्लेसिंग के कारण अकर करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे टू मच कोर्स एग्रीगेट के कारण अकर करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं ब्लीडिंग क्या होती है। तो ब्लीडिंग जनरली अगर हम बात करें तो सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम कॉन्क्रीट, मतलब कि जो वाटर होता है उसका हमें क्या करवाना है, सेपरेशन करवाना है, वाटर का क्या हमें सेपरेशन करवाना है। ओके, तो ये क्या कहलाती है, यहाँ पे ब्लीडिंग की प्रोसेस कहलाती है। तो हम यहाँ पे ब्लीडिंग के बारे में बात कर रहे थे कि सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम कॉन्क्रीट एंड डिक्रीज वाटर विल अवेलेबल फॉर हाइड्रेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे रिड्यूस वाटर विल अवेलेबल फॉर हाइड्रेशन, कम अमाउंट में वाटर है तो ये किसको कॉज करेगा, हाइड्रेशन को। ऑब्वियसली हमारे पास जो सरफेस है वो कैसी होने लगेगी, ड्राई होने लगेगी। तो लेस वाटर किसको कॉज कर रहा है, किसके लिए अवेलेबल है, हाइड्रेशन के लिए। एंड इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, लो है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे लो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या ब्लीडिंग में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे रिच मिक्स आर लेस प्रोन टू ब्लीडिंग, जो ज्यादा से ज्यादा जो मिक्स है ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, किसको कॉज करेगा, लेस प्रोन टू ब्लीडिंग देन लीन मिक्सेक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कॉर्न इनसाइड एंड कॉज करेगा किसको, यहाँ पे डिक्रीज इन स्ट्रेंथ को कॉज करेगा क्या, ब्लीडिंग। अगर हम बात करें कैन बी रिड्यूस बाय यूज ऑफ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एग्रीगेट, जो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एग्रीगेट है मतलब कि सेम साइज के एग्रीगेट, इसको अगर हमने कम मात्रा में यूज किए तो इंट्रेनिंग एजेंट, और जो क्या आ जाएगा यहाँ पे फाइनर सीमेंट। ठीक है, इसको जनरली किस में देखने के लिए मिलता है, सीन इन हाईली वेट कॉन्क्रीट में।
ब्लीडिंग जनरली किसके कारण अगर करती है, वाटर के कारण। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग बात करने वाले हैं क्रेजिंग के बारे में। क्रेजिंग क्या होता है, तो क्रेजिंग जनरली क्या होता है, क्रैक्स जो कहाँ तक अकर करते हैं, मतलब कि ये इनर सरफेस है, इनर सरफेस से लेके आउटर सरफेस तक जो क्रैक्स डेवलप होती है, ये किसमें आ जाता है, क्रेकिंग में। तो क्रेक रन्स अवे फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, और वो भी किस टाइप के क्रेक होते हैं, बिग क्रेक होते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्रेजिंग बोला जाता है। ओके, जनरली इसमें क्वेश्चंस क्या फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्रेकिंग और क्रेजिंग दो वर्ड्स है, कंफ्यूजिंग पॉइंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्रेकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्रेकिंग क्या होता है, स्मॉल क्रैक्स डेवलप होती हैं रन एट द सरफेस ऑफ कंक्रीट, जैसे कि कंक्रीट की सरफेस है फॉर एग्जांपल के लिए ये, तो अगर यहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो गया तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्रेकिंग बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट क्या होता है। श्रिंकेज दैट मीन्स उसमें कुछ वाटर अवेलेबल होगा एंड सरफेस में कुछ मॉइस्चर्स आ गए, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट हम जनरली बोलते हैं। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के वॉल्यूम को डिक्रीज करता है विदाउट द इम्प्लीकेशन ऑफ लोड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये क्या कहलाता है, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। श्रिंकेज जनरली दो टाइप से अकर करता है, ड्राइंग एंड प्लास्टिक। तो ड्राइंग क्या होता है, ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन दैट मीन्स हमारे पास जो बॉइल्ड वाटर रहते हैं एंड भाप के फॉर्म में जो वाटर क्या होता है हमारे पास रिड्यूस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन टू सराउंडिंग। नेक्स्ट प्लास्टिक प्रोसेस क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय फोर्स ऑफ एग्रीगेट। तो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया गया यहाँ पे सेग्रीगेशन के बारे में, ब्रीडिंग क्या होती है, क्रेजिंग क्या होती है, क्रेकिंग क्या होती है, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, एंड हमने फिर क्या देखा यहाँ पे श्रिंकेज। इसमें कुछ पॉइंट्स बचे हुए, क्रिप क्या होता है, क्रिप को क्या बोला जाता है यहाँ पे, प्लास्टिक और यील्ड बोला जाता है। तो हम ये प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में क्या बचा हुआ था, क्रिप, और क्रिप को ही क्या बोला जाता है, प्लास्टिक, और प्लास्टिक को क्या बोला जाता है, यील्ड। तो प्लास्टिक एक्चुअल में होता क्या है, अगर हमारे पास कोई मटेरियल है, अगर हमारे पास मटेरियल है, हम इसमें क्या कंटिन्यू लोड अप्लाइड करते जा रहे हैं, ये क्या लोड अप्लाइड करते जा रहे हैं। तो क्या मतलब है क्रिप का, क्रिप को जनरली हम क्या बोल रहे हैं, क्रिप को प्लास्टिक, और प्लास्टिक को ही क्या बोला जाता है, यील्ड। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें कंटिन्यू डिफॉर्मेशन हो रहा है विद टाइम, अगर एक प्रॉपर टाइम के साथ इसमें कंटिन्यू डिफॉर्मेशन हो रहे हैं अंडर अ कांस्टेंट लोड, एक कांस्टेंट लोड तक, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्रिप, और क्रिप को क्या बोला जाता है, प्लास्टिक और यील्ड। तो कंटिन्यू डिफॉर्मेशन विद टाइम अंडर अ कांस्टेंट लोड, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिप। द परमानेंट और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अकरिंग ड्यू टू लोड लेस देन इलास्टिक लिमिट, अगर हमने कोई मटेरियल में लोड लगाया, वो भी कैसा परमानेंट लोड लगा रहे हैं, कंटिन्यू उसमें डिफॉर्मेशंस अकर हो रहे हैं, वो भी कहाँ तक, जो इसमें जो लोड अकर हो रहे हैं वो लोड क्या है, जो इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट से क्या रहेंगे, कम रहेंगे। और क्या कर रहे हैं, इसको अप्लाइड कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टाइम इंटरवल, मतलब कि बहुत लॉन्ग टाइम इंटरवल तक हम इस लोड को क्या अप्लाइड करते जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोला जाता है, क्रिप, और क्रिप को प्लास्टिक, एंड प्लास्टिक को ही क्या बोला जाता है, यील्ड। जनरली अगर हम बात करें, हमारे पास जो क्रिप प्रोसेस होती है, क्रिप अगर बढ़ रहा है, जैसे कि परमानेंट अगर मटेरियल में डिफॉर्मेशंस बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो एग्रीगेट है, व्हेन एग्रीगेट कंक्रीट, तो ये भी क्या होंगे यहाँ पे, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, क्रिप बढ़ता जाएगा। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दैट मीन्स हमारे पास जो टेम्परेचर में वेरिएशंस होते रहते हैं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर रिड्यूस हो रही है व्हेन सीमेंट कंटेंट, तो एयर एंट्रेनमेंट वाटर सीमेंट रेशियो, इसका क्या रीजन होगा, टेम्परेचर क्या होगा, हाई, तो टेम्परेचर आर हाई, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, क्रिप। क्रिप को क्या बोला जाता है, प्लास्टिक, और प्लास्टिक को क्या बोलते हैं, यील्ड। मतलब कि कंटिन्यू डिफॉर्मेशन विद टाइम अंडर अ कांस्टेंट लोड, एंड जो परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अकरिंग ड्यू टू लोड इज लेस देन इलास्टिक लिमिट एंड अप्लाइड फॉर लॉन्ग टाइम इंटरवल। ओके, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्रिप इंक्रीज व्हेन एग्रीगेट सीमेंट कंटेंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिड्यूस व्हेन सीमेंट कंटेंट, एयर एंट्रेनमेंट वाटर सीमेंट रेशियो, टेम्परेचर क्या होगा, हाई। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्रिप। नेक्स्ट हम यहाँ पे पॉइजन रेशियोज की बात करें, तो पॉइजन रेशियो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉइजन रेशियो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या होती है। तो 0.15 से लेके 0.20 किसकी वैल्यू होती है, पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है। इसका रेशियो क्या होता है, लेटरल टू लॉन्गिट्यूडनल। जनरली पॉइजन रेशियो को डिनोट करते हैं किससे, म्यू से, और ये होता क्या है यहाँ पे, लेटरल टू लॉन्गिट्यूडिनल, ये क्या बोला जाता है इसको, पॉइजन रेशियो। वैल्यू होती है 0.15 से कितनी होती है, 0.20 इसकी वैल्यू होती है। लेटरल टू लॉन्गिट्यूडिनल इज कॉल्ड द पॉइजन रेशियो, एंड वैल्यू होती है 0.15 to 0.20।
ओके, नेक्स्ट हमारे एमपीपीएससी एई के एग्जाम में पूछा हुआ था, कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा ये, कि श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट क्या होता है। तो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट क्या होता है, 0.0003 इक्वल टू 0.03%। तो इसको क्या बोला जाता है, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट ये होता है। रेट ऑफ श्रिंकेज की बात करें तो रेट ऑफ श्रिंकेज क्या होता है, 0.00125 एंड 0.90 माइनस एच। एच इज द हाइट एंड जो वैल्यूज है यहाँ पे श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। श्रिंकेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ वाटर प्रेजेंट है तो उसमें क्या मॉइस्चर प्रेजेंट होना, तो इस कॉल्ड द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट एंड वैल्यूज इज द 0.0003 एंड 0.03% इज कॉल्ड द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। देन सेकंड प्रोसेस इज द रेट ऑफ श्रिंकेज। तो रेट ऑफ श्रिंकेज क्या होता है, 0.00125 एंड 0.90 माइनस हाइट। तो ये वैल्यूज जनरली प्रेफर करते हैं हम किसके लिए, रेट ऑफ श्रिंकेज के लिए। अगर कंक्रीट बढ़ जाता तो इसके लिए वैल्यूज क्या होगी, डिफरेंट वैल्यूज, एंड श्रिंकेज के लिए हमारे पास क्या डिफरेंट वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, क्या क्रिप स्ट्रैंड क्या होता है। जनरली क्रिप स्ट्रैंड पूछा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.0005 एंड 0.005 इज द क्रिप स्ट्रैंड। क्या होती है, 0.05%। अगर हम यहाँ पे क्रिप श्रिंकेज के लिए बात करें तो दोनों को अगर हमने ऐड किया तो क्या वैल्यूज हमारे पास फॉर्म होती है, 0.08% इज द क्रिप एंड श्रिंकेज वैल्यूज को बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए बात करें कि जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए कौन कौन से यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और हार्डन कंक्रीट के लिए। फर्स्ट इज द मैच्योरिटी टेस्ट होता है, सेकंड पुल आउट टेस्ट एंड फोर्थ इज द पेनिट्रेशन टेस्ट and third is the penetration test and fourth is the ultrasonic pulse velocity test and fourth is the rebound hammer test। तो 4 टाइप के टेस्ट होते हैं जो हमारे क्या है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या करते फॉर्म होते हैं, मैच्योरिटी, पुल आउट, पेनिट्रेशन, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट एंड रिबाउंड हैमर टेस्ट। तो ये 4 टेस्ट होते हैं ऑन हार्डन कंक्रीट में। ओके, नेक्स्ट जो रिबाउंड हैमर टेस्ट होती है, सचमिट हैमर टेस्ट इसको बोला जाता है। और जो रिबाउंड हैमर टेस्ट होता है ये क्या प्रोवाइड करता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर सरफेस लेयर अप टू कहाँ तक वेरी करेगी, 30 mm डेप्थ एंड सुटेबल फॉर कंक्रीट है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या रहेगी इसकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, हमारे पास कोई क्या क्यूब है, हमने इसमें लोड को अप्लाइड किया तो ये जो लोड अप्लाइड कर रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। वैल्यूज कितनी फॉर्म होगी यहाँ पे 20 to 60 mm 60 मेगापास्कल वैल्यू फॉर्म होती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं आज की हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था डिफेक्ट्स के बारे में। ओके, क्या स्टार्ट किया था, डिफेक्ट्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट में कौन कौन से यहाँ पे डिफेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या देखा था, यहाँ पे सेग्रीगेशन के बारे में डिस्कस किया था। सेग्रीगेशन हमने देखा था जनरली किसके कारण अकर करते, टू मच कोर्स एग्रीगेट, बड़े साइज के एग्रीगेट प्रेजेंट है तो जनरली इसमें क्या प्रेजेंट होगा, सेग्रीगेशन अकर करेगा। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था ब्लीडिंग के बारे में कि ब्लीडिंग क्या होती है। तो ब्लीडिंग जनरली किसके कारण अकर करती है, टू मच अगर हमने मोर अमाउंट पे क्या वाटर को ऐड किया, ज्यादा अमाउंट में वाटर को ऐड करने से क्या प्रोसेस होती है, ब्लीडिंग कॉज करता है। थर्ड हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे क्रेजिंग के बारे में डिस्कस किया था कि क्रेजिंग होता क्या, जो बिग क्रेक अकर करती हैं इन द सरफेस, अगर बॉल सरफेस है हमारे पास तो इनसाइड टू आउटसाइड जो क्रेक्स फॉर्म होते हैं तो इस प्रोसेस को क्रेजिंग बोला जाता है। एंड जो यहाँ पे बिग साइज में जो क्रेक्स डेवलप होते हैं, बिग क्रेक डेवलप हो रहे तो हम इस प्रोसेस को क्रेजिंग बोलेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्रेकिंग के बारे में बात करेंगे कि क्रेकिंग जनरली क्या होती है। स्मॉल क्रेक जो फॉर्म होते हैं इस प्रोसेस को हम क्रेकिंग कहते हैं। जनरली जो हमारे पास बॉल्स होती है उसमें क्या है, क्रेक्स डेवलप हो जाती है स्मॉल साइज में तो उस प्रोसेस को हम क्रेकिंग कहते हैं। और अगर यही क्रेक्स हमारे पास बिग साइज में डेवलप हो रहा है तो इसको हम क्या क्रेजिंग की प्रोसेस बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे श्रिंकेज के बारे में कि श्रिंकेज क्या होता है। श्रिंकेज के बाद हमने क्रिप को डिस्कस किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप हमने बोला था कि प्लास्टिक या फिर इल्ड होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन जो अकर करता है उसको क्या बोला जाता है, क्रिप बोला जाता है। परमानेंट और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो होते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ इसकी वैल्यूज के बारे में डिस्कस किया था कि जो क्रिप स्ट्रैंड होती है वो क्या होती है। तो क्रिप स्ट्रैंड कितनी होती है, 0.05% होती है या फिर 0.0005 होती है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे श्रिंकेज के बारे में डिस्कस किया था कि श्रिंकेज स्ट्रैंड क्या होती है, 0.03% श्रिंकेज होती है। फिर हमने यहाँ पे क्या रेट ऑफ श्रिंकेज के बारे में भी डिस्कस किया था। तो इसकी वैल्यू क्या 0.00125 एंड कितनी 0.90 माइनस एच। ओके, फिर हमने क्या देखा था यहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में डिस्कस किया। तो आज के टॉपिक में हमारे ये सारे क्या डिफेक्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले एडमिक्शंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है,